आज यूपी के सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है जो बेसिक शिक्षकों के लिए राहत भरा है। पिछले सप्ताह भर से हाजिरी डिजिटल हो, इसको लेकर के एक सरकार का यूपी गवर्नमेंट का फरमान था, जिसके विरोध में शिक्षक पूरे प्रदेश के सभी जिलों के लामबंद थे। जगह जगह प्रदर्शन जिले पर, तहसील स्तर पे किया जा रहा था, जिस पर आज एक फैसला ये आया कि डिजिटलीकरण आवश्यक नहीं है या ऑनलाइन हाजिरी देने में राहत दी गई है। ये राहत सुनते ही शिक्षकों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि पिछले पखवाड़े भर से इसको लेकर के ऑनलाइन हाजिरी तो बच्चों की होती थी प्रेरणा ऐप पे, लेकिन ऑनलाइन शिक्षकों की हाजिरी का फरमान था, लेकिन उसकी जो टाइमिंग थी सुबह 8:30 बजे और लास्ट में 2 बजे। उस दौरान कभी कभी नेटवर्क वीक होने के चलते ही वो हाजिरी या ऐप नहीं खुल पाता था, जिससे हाजिरी नहीं लग पाती थी और अंततः दिन भर काम करने के बाद, बच्चों को पढ़ाने के बाद भी वो गैर हाजिर माने जाते थे। तो जिसको लेकर पूरे प्रदेश में लामबंदी चल रही थी, धरना प्रदर्शन चल रहा था। शिक्षक रोजाना किसी न किसी बहाने जो है प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको लेकर एक बैठक बुलाई गई थी। उत्तर प्रदेश के कई दिनों से शिक्षक डिजिटल हाजिरी लगाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद अब यूपी सरकार को शिक्षकों के आगे झुकना पड़ा, बैक फुट पर यूपी सरकार को आना पड़ा। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेशों में टीचरों को अब किसी भी समय डिजिटल हाजिरी लगाने की छूट दे दी गई है। ये पहले था कि सुबह 8:30 बजे लगता है, जैसा कि आपने बताया, फिर छुट्टी के दौरान 2:30 बजे लगाना था, जिसको लेकर सारे लोग लामबंद थे, डिजिटल हाजिरी नहीं लगा रहे थे। सीएम योगी ने के पास जब पूरी बातें गई और मंत्रियों ने या उनके प्रमुख सचिवों ने विभाग के जब ये रखा, तो उसको लेकर एक बैठक बुलाई गई। शिक्षकों का आरोप था कि 1 ही मिनट देर होने पर, 1 भी मिनट या देर हो जाती थी तो वो प्रेरणा ऐप पे हाजिरी नहीं लग पाती थी, और जिसको लेकर के वो बड़ी वजह थी कि नेटवर्क वीक के चलते प्रेरणा ऐप खुलता ही नहीं था। इसी ऐप पर शिक्षकों की अपनी और स्टूडेंट की हाजिरी लगाने को कहा गया था। दिलचस्प बात यह भी है कि टीचर अपनी अटेंडेंस नहीं लगा रहे थे और बच्चों की अटेंडेंस उसी पर लगती है। नेटवर्क काम करने की बात बताई जा ही रही थी कि नेटवर्क वीक था। फिलहाल टीचर और शिक्षा विभाग में जारी तनातनी के बीच काफी दिनों से तनातनी चल रही थी। 11 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई थी। इसी मीटिंग के बाद सरकार ने अपना स्टैंड जो कदम बढ़ाया था उसको वापस ले लिया, खींच लिया। अब ये भी आपको बता दें क्या वजह है, क्यों ऐसा होता है, सरकार क्यों लाई डिजिटल हाजिरी और टीचर क्यों कर रहे विरोध, ये भी आपको बता देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में एक और डिजिटल अटेंडेंस को लेकर टीचर भारी विरोध कर रहे थे, दूसरी तरफ अब सरकार इनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बाराबंकी और उन्नाव में डिजिटल हाजिरी न लगाने के वाले टीचर के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। बाराबंकी में 11,000 शिक्षकों की सैलरी काट दी गई, तो उन्नाव में 12,229 टीचर्स की सैलरी काटने के आदेश हुए और साथ में विभागीय कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे दी गई। सरकार के ये आदेश 8 जुलाई से लागू हो गया है, लेकिन पूरे यूपी में टीचर डिजिटल हाजिरी नहीं लगा रहे थे, काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे थे। जरूरत पड़ने पर सभी 2:30 बजे के बाद आके जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन भी कर रहे थे। स्कूल टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि कई स्कूल में जाने की सड़क नहीं, करीब 30% स्कूल में जाने की सड़क ठीक है और 60% स्कूल में जाने के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट तक नहीं है। इसकी वजह से कई बार टीचर देर से स्कूल पहुंचते हैं। टीचर्स की छुट्टी कम है, सिर्फ 14 CL, जबकि अधिकारियों को 14 CL और 31 EL मिलते हैं। 12 सेकंड सैटरडे की छुट्टी मिलती है। इसके अलावा स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है, सफाई करने वाला नहीं है, टीचरों को खुद स्कूल की सफाई करनी पड़ती है। मतलब कहा जाए कि टीचर्स का बहुत अपने यूपी में खास तौर से बहुत ज्यादा उपयोग है,
जो भी कोई अभियान चलाना है सरकार चलाती है तो उसमें ड्यूटी लगा देती है, चुनाव आती है तो उसमें ड्यूटी लगा देती है, जनगणना करानी है तो उसमें ड्यूटी, मतलब हर जगह शिक्षक का उपयोग है। सरकार की ओर लाई डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था, ये भी आपको बता दे रहे हैं। दरअसल पहले यूपी में बड़े पैमाने पे जो शिक्षक थे ये लोग किसी न किसी बहाने ड्यूटी करने कम जाते थे, बच्चों को गुरुजी पढ़ाने कम जाते थे, किसी न किसी बहाने शहर मुख्यालय पर या अपनी सुविधा अनुसार वो लोग अपना काम करते थे और बाद में सुबह शाम में जाकर के हाजिरी या दूसरे दिन हाजिरी लगा देते थे, जिसको लेकर के काफी शिकायत हो रही थी। और ये भी पता चला था कि बड़े पैमाने पर फर्जी टीचर पढ़ा रहे हैं, नौकरी पाने के लिए टीचर कई तरह जालसाजी कर रहे हैं। पूरे मामले में की जांच में मुख्यमंत्री ने 2019 में यूपी एसटीएफ को दी थी। ये जांच जो है मुख्यमंत्री ने जो फर्जी टीचर थे इसकी जांच यूपी एसटीएफ को दी गई थी। एसटीएफ ने करीब 1500 टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई भी की थी। जांच में पता चला है कि एक भी वक्त में एक टीचर अलग अलग जिलों में कई सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहा है। बताइए कितना बड़ा मतलब गोरख धंधा था, घोटाला था, या ये कहे कि फर्जीवाड़ा था कि एक टीचर कई जगह पढ़ा रहा, वेतन कई जगह से ले रहा है। ऐसा कई मामला भी पिछले कुछ माह पहले आया था, जिसको लेकर के यूपी एसटीएफ सख्त हुई, 1500 टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई की। 2021 में योगी सरकार ने प्रेरणा ऐप इसीलिए लॉन्च किया। सरकार का कहना है कि डिजिटल हाजिरी से स्कूलों में गड़बड़ी रुकेगी, सभी टीचर्स को टाइम से स्कूल आना और जाना होगा, जिस टीचर को नौकरी मिली है उसी को पढ़ाना होगा, इससे बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा सकेगी। ये तो था सरकार का तर्क, लेकिन मानवता यदि हो शिक्षकों में, गुरुजी में देखा जाए तो ज्यादातर जो गुरुजी हैं अपने बच्चों को तो हाईटेक स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन जो गरीब स्कूल गांव के बच्चे हैं, अभिभावकों के बच्चे हैं, वो वहां पढ़ते हैं। पता चला एक ही टीचर 1 से लेके 5 तक के या 6 से लेके सभी तक के बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा है। तो बताइए क्या पढ़ाई होगी, अब कैसे बच्चों के शिक्षा में सुधार होगा, गुणवत्ता में सुधार होगा। इसी को लेकर के जब गुरुजी समय से विद्यालय में उपस्थित रहेंगे, दिन भर जब तक शिक्षा स्कूल खुला रहेगा तब तक रहेंगे, तो ला मुहाना वो पढ़ाएंगे। इसी को लेकर अंकुश लगाने का प्रयास था, डिजिटलीकरण करने का प्रयास था। फिलहाल यूपी सरकार शिक्षकों के आगे नतमस्तक हो गई, बैकफुट पर हो गई। उसने डिजिटलीकरण जो ऑनलाइन हाजिरी लगना है उस पर रोक लगा दी। फिर आपसे मिलते हैं विशेष खबरों के साथ, बने रहिए दस्तक भारत के साथ। धन्यवाद।